क्या होता अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम खुद ही अपने अतीत की सबसे बड़ी डरावनी कहानी हो? कहानी शुरू होती है। रात के 2 बजे आसमान में बादल थे और हल्की बिजली चमक रही थी। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा हुआ घर खड़ा था, जिसे लोग समय वाला घर कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन उस रात वहां कोई आया। एक आदमी, काले कपड़ों में, चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखों में डर। उसका नाम था करण। करण धीरे धीरे उस घर के अंदर जाता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो बड़बड़ाता है, सेम प्लेस, सेम टाइम। उसके हाथ में एक अजीब सी घड़ी थी, जो सामान्य घड़ी जैसी नहीं थी। उसमें सुइयों की जगह चमकती हुई नीली रेखाएं थी। वो घड़ी अचानक बीप करने लगती है। वार्निंग, टाइम कोलैप्स इन 30 मिनट्स। करण गहरी सांस लेता है। मुझे खुद को रोकना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। अतीत का करण उसी गांव में 10 साल पहले। एक छोटा सा लड़का, वही करण, लेकिन बच्चा, मस्तीखोर और बहुत फनी। उसका दोस्त राजू उससे कहता है, चलना उस भूत वाले घर में चलते हैं। करण, पागल है क्या, वहां तो भूत रहते हैं। राजू, अरे भूत नहीं, ट्रेशर होगा। दोनों हंसते हुए उस घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों घर के अंदर जाते हैं, दरवाजा खुद बंद, खिड़की अपने आप हिलती है और अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखता है, डोंट टच द क्लॉक। राजू डर जाता है। भाई, चल वापस चलते हैं। लेकिन करण की नजर पड़ती है एक पुरानी घड़ी पर। वही घड़ी जो भविष्य वाले करण के पास है। छोटा करण हंसते हुए कहता है, इतना ड्रामा, ये तो बस पुरानी घड़ी है। और वो घड़ी को छू लेता है। अचानक बिजली चमकती है, तेज हवा चलती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। वर्तमान में भविष्य वाला करण उसी घर में खड़ा है और दीवार को देखता है। वो खुद ही वो लाइन लिखता है, डोंट टच द क्लॉक। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं खुद को ही चेतावनी दे रहा हूं। असल में जब छोटा करण घड़ी को छूता है, तो वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। हर बार वो बड़ा होकर भविष्य में जाता है और फिर वापस आता है, खुद को रोकने के लिए। लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। एक बार तो ऐसा होता है कि भविष्य वाला करण छोटे करण को डराने के लिए भूत बन जाता है, सफेद चादर ओढ़कर। मैं भूत हूं, घड़ी मत छूना। छोटा करण, भाई तू भूत कम, धोबी ज्यादा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। हर बार जब करण टाइम ट्रेवल करता है, उसकी यादें मिटने लगती हैं। उसका चेहरा बदलने लगता है और एक दिन उसे पता चलता है, वो अब इंसान नहीं रहा। वो बन चुका है उस घर का असली भूत। आखिरी बार करण वापस आता है। उसके पास सिर्फ 10 मिनट हैं। वो छोटे करण को पकड़ लेता है और चिल्लाता है, मत छू उस घड़ी को, ये सब खत्म कर देगी। छोटा करण डर जाता है और इस बार वो घड़ी को नहीं छूता। अचानक सब शांत हो जाता है। घर गायब हो जाता है और भविष्य वाला करण भी धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है। उसकी आखिरी मुस्कान, फाइनली मैं आजाद हूं। लेकिन कुछ साल बाद वही छोटा करण बड़ा होकर
एक दिन फिर उसी जगह जाता है और उसे जमीन के नीचे से वही घड़ी मिलती है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस खुद को दोहराती रहती हैं। कुछ साल बीत चुके थे। छोटा करण अब बड़ा हो चुका था। अब वो एक स्मार्ट, थोड़ा एटीट्यूड वाला, लेकिन अंदर से वही लड़का था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। राजू भाई, याद है वो भूत वाला घर? करण हंसते हुए, अरे छोड़ना, बचपन की बातें थी। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। करण दरवाजा खोलता है। बाहर कोई नहीं, लेकिन नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा होता है। उस पर लिखा होता है, फॉर कारण फ्रॉम कारण। करण वो बॉक्स खोलता है। अंदर वही टाइम क्लॉक। जैसे ही करण घड़ी को हाथ में लेता है, घड़ी बोलती है, वेलकम बैक लूजर। करण, व्हाट? घड़ी ने मुझे लूजर बोला? घड़ी, हाँ, क्योंकि तू हर बार फेल होता है टाइम बदलने में। करण गुस्से में बटन दबा देता है। फ्लैश, और वो पहुंच जाता है दूसरी दुनिया में। तभी सामने आता है एक अजीब सा भूत, लेकिन वो डरावना कम और फनी ज्यादा था। उसका नाम था टाइम बाबा। टाइम बाबा, स्वागत है करण। मैं हूं टाइम का असली मालिक। हर बार जब तू टाइम ट्रेवल करता है, तू टाइम को डिस्टर्ब करता है। और अब टाइम ने डिसाइड किया है, तुझे ही पनिशमेंट देगा। कारण, पनिशमेंट क्या है? टाइम बाबा, अब तू हर 5 मिनट में अलग अलग टाइम में फंसेगा। अचानक करण पहुंच जाता है। कभी डायनासोर के बीच, कभी फ्यूचर में जहां रोबोट्स उसे सर्वेंट बना लेते हैं, कभी अपने शादी वाले दिन, और वो भाग रहा है। एक बार वो पहुंचता है उस भूत वाले घर में, लेकिन इस बार 100 करण खड़े होते हैं, सब अलग अलग वर्जन। एक मोटा करण, एक विलन करण, एक हीरो करण। सब लड़ने लगते हैं। करण समझ जाता है, मुझे टाइम को हराना नहीं, समझना पड़ेगा। वो वापस टाइम बाबा के पास जाता है और बोलता है, मैं टाइम को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ सही जीऊंगा। टाइम बाबा हंसता है और अचानक वो बदल जाता है। वो बन जाता है भविष्य वाला असली करण। भविष्य वाला करण बोलता है, मैं ही टाइम बाबा हूं। मैंने खुद को सिखाने के लिए ये सब किया। करण वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। सब ठीक हो जाता है, लेकिन उसके फोन में एक मैसेज आता है, टाइम से खेलोगे तो टाइम तुम्हारे साथ खेलेगा। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल क्या होता एगर को। और अगर इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूले।